हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 21 से 23 अक्टूबर 21, 22 और 23 अक्टूबर का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संगठित साइबर अपराध ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम का भांडाफोड़ करने के लिए किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन का नाम है चक्र 2, शुरू किया गया है? संस्था का नाम बताना है। ऑप्शन है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया हुआ है। ठीक है, 19 अक्टूबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया है और देश में करीब 76 स्थानों पर इन्होंने छापे मारे हैं। इसका उद्देश्य जो है वो भारत में संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचे का मुकाबला करना और उन्हें नष्ट करना। एक्चुअल में बहुत ज्यादा जो है फिनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं साइबर क्राइम के थ्रू। ठीक है, तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगारू आदिलगर। ठीक है, नाम है ये बंगारू आदिलगर, जिनका हाल में निधन हो गया है, थे। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है इतिहासकार, अर्थशास्त्री, आध्यात्मिक नेता और लेखक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये बंगारू आदिगलर जो है ये एक आध्यात्मिक नेता हैं। इनका 19 अक्टूबर को निधन हुआ है चेन्नई के पास मेल मारू वथुर में उनके आवास पर इनका निधन हो गया है। इनको लोग जो है अम्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो कार्य है, इन्होंने शक्ति मंदिरों जो माँ पार्वती के जो मंदिर हैं, शक्ति मंदिर, इनके गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने जैसे क्रांतिकारी सुधार लाए और अधिपराशक्ति सिद्ध पीठम आध्यात्मिक आंदोलन की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने वकालत की महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश की। ठीक है, तो उसके लिए इनको जाना जाता है, आध्यात्मिक गुरु हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको मरणोपरांत यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, जॉन फोसे, क्लॉडिया गोल्डीन और महसा अमीनी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये महसा अमीनी जो ईरान की कुर्दिश ईरानी महिला हैं और ईरान में मानवाधिकार कार्यकर्ती थी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी पिछले साल ईरान में पुलिस हिरासत में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इनके विचारों की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ये सखारोव पुरस्कार जो है ये उन व्यक्तियों या समूहों को मान्यता देता है जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी लोग जानते ही होंगे कि महसा अमीनी जो है वो ईरान की जो मोरल पुलिसिंग है उसके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में इनकी 16 सितंबर 2022 को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की पहली क्षेत्रीय रेल, रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन कहां से किया गया है? ऑप्शन है गाजियाबाद, गोलधर, साहिबाबाद और दुहाई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये साहिबाबाद से इसका जो है वो उद्घाटन किया गया है। पहला चरण जो है वो 17 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो, ये इसमें 5 स्टेशन होंगे। और इसमें ट्रेन जो है वो 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस ट्रेन में 6 कोच होंगे और लगभग 1700 यात्रियों को ले जाने की इसमें क्षमता है। एक ट्रेन में करीब 1700 यात्री ट्रेवल कर सकते हैं और प्रत्येक रैपिडेक्स ट्रेन में एक प्रीमियम कोच भी होगा जिसमें और अच्छी सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। हालांकि सुविधाओं की कॉस्ट भी जो है वो अतिरिक्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये संस्थान पीडीएफ फॉर्म में भी आपको अवेलेबल कराता है। ये पीडीएफ लेने के लिए ये संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से ये ग्रुप ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कौन सा विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? ऑप्शन है संदर्भ, सागर से सारांश, सारांश और सागर से समीक्षा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये सीबीएसई द्वारा सागर से सारांश करके एक जो है वो ऐप जो है, मोबाइल ऐप जो है या सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में करीब क्या होगा, 28,000 से अधिक सीबीएसई स्कूल, 13 लाख से अधिक शिक्षक और लगभग 3 करोड़ छात्रों के डेटा को कवर करेगा। ठीक है, और जो शिक्षा प्रणाली की सामग्री है उसकी निगरानी, उनके विश्लेषण आदि के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। डिटेल्स इसमें से आप देख लीजिएगा, ये लिखी हुई है इसमें, आप पीडीएफ ले लीजिएगा, वहां से पीडीएफ से आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया है? ऑप्शन है धोरडो गांव, लाड़पुरा, कोंगथोंग, पोंचेपल्ली। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये धोरणो गांव है जो गुजरात में है, वहां के धोरणो गांव गुजरात के कच्छ के सफेद रण में ये स्थित एक छोटा सा गांव है, जिसमें वार्षिक रण उत्सव की मेजबानी के लिए ये गांव जाना जाता है। प्रतिवर्ष जो कच्छ के रण उत्सव का आयोजन होता है उसका ये मेजबानी ये गांव करता हुआ है। ठीक है, और इस गांव को एक स्थायी ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जिससे ये वैश्विक मानचित्र पर, पर्यटन मानचित्र पर आ गया हुआ है। ये पुरस्कार, इसको सम्मान जो मिला हुआ है वो टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन में गांव के अनुकरणीय योगदान के लिए दिया गया है। बाकी ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार वर्ष 2021 में यूएनडब्ल्यूटीओ ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार जो है वो लॉन्च किया हुआ है। वर्ष 2021 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में तीसरा स्टेल्थ विध्वंसक पोत डिस्ट्रॉयर जो शिप है पोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, इसका नाम है। ऑप्शन है विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, सूरत और इम्फॉल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये इम्फॉल नाम से तीसरा स्टेल्थ विध्वंसक पोत जो है वो भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। बाकी इसी सीरीज में ये विशाखापत्तनम जो है ये पहला है, और जो मोरमुगाओ है ये दूसरा पोत है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 15B है एक, जिसके तहत 4 विमान बनाए जा रहे हैं, जिसमें से ये तीसरा स्टेल्थ विध्वंसक भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ये जो है वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो 12706 इम्फॉल, इसको मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसने ही भारतीय नौसेना को ये सौंपा है। ये भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक जहाजों में से एक है। ठीक है, तो ये मेड इन इंडिया पहल के तहत है और ये तीसरा है 12706 इम्फॉल। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 15B के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किन 2 देशों के साथ मिलकर संयुक्त हवाई अभ्यास किया हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है जापान और भारत, जापान और अमेरिका, भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर अभी एक संयुक्त हवाई अभ्यास जो है वो किया हुआ है, और इन तीनों देशों के बीच इस तरह का ये पहला सहयोग है, पहला अभ्यास है। चूंकि लगातार उत्तर कोरिया द्वारा ऑफेंसिव्स किए जा रहे हैं, लगातार ये मिसाइलों का परीक्षण वगैरह करता रहता है, और मिसाइलें जो हैं वो कई बार दक्षिण कोरिया के ऊपर से भी निकलती हैं, तो इसी के खिलाफ जो है डेटरेंस, प्रतिक्रिया क्षमता का विस्तार करने के लिए इस तरह का जो है सैन्य अभ्यास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है बीकानेर मिलिट्री स्टेशन, देहरादून मिलिट्री स्टेशन, उधमपुर सैन्य स्टेशन और लद्दाख सैन्य स्टेशन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये उधमपुर सैन्य स्टेशन या मिलिट्री स्टेशन है, इसको बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो सेना के कमांडर हैं उनका सम्मेलन हुआ है 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में, और इसी के दौरान इस पुरस्कार से इसको सम्मानित किया है। ठीक है, इसके अलावा उधमपुर को तो प्रथम मिला हुआ है, देहरादून मिलिट्री स्टेशन को दूसरा सर्वश्रेष्ठ, जबकि बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे, ठीक है, ये पूरा नाम है मिशन शक्ति कैफे, का उद्घाटन किस जिले में किया गया है?
ऑप्शन है लखनऊ, रायबरेली, गोंडा और गोरखपुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये पहला मिशन शक्ति कैफे जो है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इसका उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स की सीरीज तो हमारी है ही, प्लस इसमें उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, उन क्वेश्चंस को भी हम टाइम टू टाइम इंक्लूड करते रहते हैं। बाकी अदर स्टेट्स के भी जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी संभावना होती है आने की, उनको भी हम अपनी सीरीज में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मिशन शक्ति कैफे है ये 22 अक्टूबर को गोंडा में उद्घाटन इसका किया गया है। जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इनका संचालन, जो कैफे का संचालन किया जाएगा, ये स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और इनका जो उद्देश्य है वो पहला तो है महिलाओं को सशक्त बनाना, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो इन कैफेज को चलाएंगी, तो इनसे जो भी आय होगी उनसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, ये जो कैफे बनाए जाएंगे ये स्कूलों और कॉलेजों में ये कैफे बनाए जाएंगे, और वहां बनाने का उद्देश्य ये है कि ऐसे कैफेज के माध्यम से छात्रों को जो है वो पौष्टिक भोजन जो है वो प्रदान किया जाए। और इस कैफे की शुरुआत जो गोंडा में की है, ये सबसे पहला जो बनाया हुआ है, ये सरकारी सहायता प्राप्त जो है वो श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है, उस कॉलेज से इसकी स्थापना, मतलब इसका उद्घाटन किया गया है गोंडा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एंथ्यूरियम महोत्सव की शुरुआत की है या शुरुआत हुई है? ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, असम और मिजोरम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये एंथ्यूरियम महोत्सव जो है वो मिजोरम में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मिजोरम के ममित जिले के रेइक में ये शुरू हुआ है। ठीक है, ये जो उत्सव है ये मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक मंच है। और ये महोत्सव जो है वो वर्ष 2006 से लगातार मनाया जा रहा है। तो आपसे हो सकता है कि एंथ्यूरियम डायरेक्टली नाम पूछ ले और पूछे कि ये एंथ्यूरियम महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये मिजोरम में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया हुआ है। और इस 2 दिवसीय उत्सव में कला, नृत्य, नाटक, स्टोरी टेलिंग और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है विश्व के लिए जो प्रासंगिक सुरक्षा रणनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भी एक मंच प्रदान किया जाएगा। तो ये जो है वो इस उत्सव का उद्देश्य है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी इसमें हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आपके कमेंट के माध्यम से ही संभव है। तो अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं समझने में कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि और कुछ इसमें एडिशन की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल करके भी अपने सुझाव दे सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नए वीडियोस के टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी आपसे कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।